जड़ भरत जी तो महान खुद भक्त है भगवान के, जिन्होंने इन चीजों को कोई ध्यान नहीं दिया और मात्र उसको एक बालक की जो है कल्पना समझ करके, बालक जैसी बुद्धि समझ करके राजा रघुगण की उनको क्षमा करने का प्रयास किया। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि ये राजन, यदि तुम सोचते हो कि तुम ये इस प्रांत के हो, इतने सुंदर हो, इतने बुद्धिमान हो, ये तुम्हारे पास में पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, तो इसको भूल जाइए, ये कुछ भी नहीं है। और आगे अगले अध्याय में कह रहे, अगले और शिक्षा देते 11वें अध्याय में कि है राजा रघुगण, मैंने देखा है कि आप बुद्धिमान बनने का प्रयास कर रहे हो, अर्थात बुद्धिमान जैसा होने का दिखावा कर रहे हो आप, कि शायद आपको बहुत ज्ञान है, आप बुद्धिमान है, लेकिन राजन मुझे लगता है थोड़ा सा भी आपको अनुभव नहीं है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी अनुभव होता तो आप अनुभव जैसी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलने का प्रयास जो कर रहे हो, अतः तुम्हें अनुभव नहीं माना जा सकता। तुम भले ही बोल रहे हो, कोई बातें कह रहे हो, लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि वास्तव में तुम्हें सही ज्ञान ही नहीं है। क्यों इसलिए ज्ञान नहीं है? क्योंकि तुम्हें स्वामी और सेवक का कोई अंतर ही नहीं है। स्वामी और सेवक का जो व्यक्ति है, किसको बोला जाता है, कौन स्वामी होता है, कौन सेवक होता है, ये चीजें अगर आपको पता ही नहीं है तो इसलिए तुम जो है अनुभव नहीं कहा जा सकता। बल्कि भौतिक सुख दुख के संबंध में इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। इससे इस प्रकार बोलने से तुम्हें क्या लाभ होगा? बताइए, क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। तुम मात्र जो है एक दिखावे जैसा ही प्रदर्शन कर रहे हो बुद्धिमान होने का, लेकिन वास्तव में तुम बुद्धिमान नहीं हो सकते। क्योंकि ये संसार में स्वामी तथा सेवक और भौतिक सुख दुख के संबंध में इस प्रकार बोलने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं ना लाभ मिलेगा? क्योंकि ये सब का सब भौतिक सुख दुख, सुख दुख के संबंध में इस प्रकार नहीं बोलता। ये तो मात्र बाहर बाहर के कार्य है। ये चीजें तो बाहर की दिखाई गई है कि सुख दुख है। कोई भी महान अनुभव व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए ऐसी बातें नहीं करता। क्योंकि परम सत्य को जानने वाला जो भक्त होता है, वो केवल भगवत भक्ति के विषय में ही क्या करता है, अनुभव करता है, अपने अनुभव को दर्शाता है, बताता है और उनके विषय में बोलता है। वो संसार की भौतिक मिथ्याचार की बातों में लिप्त नहीं होता किसी प्रकार से। आगे कहते हैं कि हे राजन, स्वामी तथा सेवक, प्रजा तथा राजा इत्यादि के तो प्रसंग भौतिक विषय है। ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान का विषय थोड़ा ही है। प्रजा, राजा, स्वामी, नौकर, ये कौन सी बात है तुम कर रहे हो? स्टूपिड बातें कर रहे हो ना, मूर्खों वाली बातें। और दिखाना चाह रहे तुम जैसे वैदिक ज्ञान का तुम्हें अनुभव है, तुम्हें वैदिक ज्ञान की नॉलेज है। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई नॉलेज नहीं है। और इस तरह से भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर भी तुम जो है यानी कि तुले रहते हो। अर्थात अंदर बाहर, अंदर हृदय में तुम्हारे भौतिक विषय ये चीजें भरी हुई है, और बाहर से तुम दिखावा कर रहे हो जैसे तुम बहुत अनुभवी हो, तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, और तुम जो है एक आध्यात्मिक पुरुष जैसे कह रहे कि रुचि रखने वाले, यज्ञ करने वाले, भौतिक विषय के प्रति श्रद्धा रखने में तुम तुले रहते हो। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। और आगे कह रहे एक तरह से इंटरनली डांट लगा रहे हैं। कहते हैं भौतिक विषय में ऐसे लोगों का कभी भी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो सकता। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जो ऐसे लोगों में भले वे दिखावा क्यों ना कर ले, बाहरी रूप से वे आवरण कर ले एक साधु होने का, अध्यात्मवादी होने का, लेकिन यदि उनके हृदय में कहीं ना कहीं संसार की वासनाएं, संसार की चेतना, भौतिक मान, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, ये चीजें जुड़ी हुई है। हालांकि देखो ये आती रहती है, ऐसा नहीं है कि ये आएगी नहीं। ये तरंगों के समान है, लहरों के समान है। अगर कोई सोचे कि मैं सागर में चले जाऊं और लहरें ना उठे, तो वो तो स्वाभाविक है, उनसे तो नहीं बच सकते। लहरें तो आएगी, तरंगे आएगी। ठीक है, संसार में रहते हैं भौतिक संसार की तरंगे, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय विजय, ठीक है ना,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम दर्शनम, ये सब चीजें तो आएगी ही। इनसे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, इनसे बचा नहीं सकते, लेकिन उनको सहन करना सीखना पड़ेगा। हिज ग्रेस गुरान प्रभु जी मेरे काउंसलर वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि साक्षी प्रभु, ये संसार जो है कड़वे करेले के जूस से भरा हुआ है। इस संसार में कितने भी शक्कर क्यों ना घोल लो, ये संसार की कड़वाहट जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये संसार जो है इस तरह से माया के जगत में है, तो माया के जगत में रहते हुए काम क्रोध, लेकिन हमें अपने आप को संयम करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में जाएंगे तो हमें एक मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। कैसी भी स्थिति में जाएंगे, क्योंकि बहुत से प्रचारक को क्या कभी कभी विपरीत स्थिति में भी जाना पड़ सकता है, किसी घर में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वहां पर भी हमें जो है एक मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, एक एटिकेट का पालन करना पड़ेगा। अगर लगता है कि सामने वाला पालन नहीं कर रहा, लेकिन हमें तो पालन करना पड़ेगा ना। जैसे कि बताते ना, रोड पे गाड़ी चलती है, अब रोड पे गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आपको अपना ध्यान रखना है, दूसरे का भी ध्यान रखना है। अगर आप अपनी गाड़ी को सही चला रहे हो सकता है दूसरे वाला आके ठोक दे। तो संसार में हो सकता है वो बुराई दूसरे के द्वारा आ जाए, आपको उससे ही बचना चाहिए। इतनी कला होनी चाहिए आपको। माया प्रलोभन देगी अनेकों प्रकार से, लेकिन हमें संयम का जीवन और जो है एक अच्छा चरित्रवान, जो अच्छा कैरेक्टर लेकर के, एक अच्छा चरित्र लेकर के संसार में जीना है। अगर जरा सा भी संसार में हम विचलित हो गए भौतिक आकर्षण से, तो जितना भी हमारा किएगा जो कार्य है, हालांकि भक्ति में नष्ट नहीं होता, रुक जाता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो चीजें हानिकारक हो जाएगी। तो इसलिए पूरी तरह से, जिसने हाथ उठाया बाद में मानसो देंगे अभी क्लास के बाद, तो इस तरह पूरी तरह से हम इन तरंगों में, तरंगे हैं लेकिन उनको सहन करना पड़ेगा। जो वेग है काम का, क्रोध का, लोभ का, उदर उपस्थ वेगान एतान वेगान योगी से हेत धीरा सर्वाम अपिमाम प्रतिम से शिष्या। उद्देश्यामर्थ में शिला रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, मन से, ठीक है, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का, उपस्थ का, जनेन्द्रियों का वेग, ये सब सहन करने वाला व्यक्ति ही पूरे संसार में शिष्य बना सकता है, गुरु बन सकता है। आगे कहते हैं कि हे राजन, जब तक जीवात्मा का जो गुण है, जब तक कोई भी जीवात्मा है, अर्थात हम सब जो है प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर के हम रहेंगे, तब तक हम दूषित रहते हैं संसार में। प्रकृति के तब तक स्वच्छंदता आती रहेगी मन में। स्वच्छंदता, देखो 2 चीज होती है, बड़े ध्यान से सुनो। एक होती है स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता होना अच्छी बात है। स्वतंत्रता मतलब है कोई आपके अधिकार को लेकर के आपकी हानि ना पहुंचे, ये स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता क्या है कि हम कुछ भी करें, हमें कोई रोके ना, ये स्वच्छंदता है। मैं कुछ भी करूं, चाहे ये करूं चाहे वो करूं, ये मेरी मर्जी तो ये स्वच्छंदता है। हमें कुछ वो नहीं करना चाहिए जो मेरी मर्जी हो, हमें वो करना चाहिए जो शास्त्र, संविधान और देश का कानून या हमारी मर्यादा हमें ये बताती हो। एक लिमिटेशन में रहना होता है, संयमित जीवन जीना होता है। अगर हम मर्यादापूर्ण जीवन नहीं जिएंगे तो क्या होगा कि हमारे ऊपर जो कली का जो प्रभाव है, तमोगुण में रह करके हम कर्म करेंगे। जिस तरह से 4 नियम बताए गए हैं, कोई भी मांसाहार नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का, बिल्कुल अच्छी बात है, पालन करना चाहिए। संडे मंडे कभी भी मांसाहार जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का नशा ना हो, ये प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इसका प्रयास, अब आप वही तो चीजें बताते हो आप, लेकिन रुकेगा कैसे, वो बताते हैं। तीसरा है कि आपको कोई भी जो है जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह के अवैध रूप में धन नहीं कमाना। चौथा है किसी प्रकार से अपनी जो गृहस्थ है उनको अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य गैर पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो फ्रेंडशिप है ना, आज के समय में जो सबसे बड़ा खतरनाक जो पॉइंट है, फ्रेंडशिप से शुरू होता है। जो मैडम जो शब्द है ना, वो संस्कृति का शब्द नहीं है, यहाँ से गड़बड़ होती है। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, वो कभी मैं किसी दिन क्लास में ऊपर। ये जो फ्लावरी वर्ड्स होते हैं ना, जो अलंकारिक जो शब्द है, सर, मैडम, ये सब के सब जो है इस एक्सप्लोइट करने के एक तरीके होते हैं। तो इसलिए बाबा जी ने हमें सीधा सा शब्द दिया है, माता जी, सीधा शब्द दिया है प्रभु जी। फिर विचारों में कोई भी
गलत भावना नहीं आती। तो ये जो कॉमन से जो शब्द है, फ्लावरी वर्ड्स जो है, ये देखने में अच्छे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन यहाँ से सब चीजें खराब होने लगती है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, आप समझ नहीं पाओगे शायद, उसके लिए एक अलग से हम बताएं किसी दिन। यानी कि जब हम मर्यादाओं को छोड़ करके ऐसे लोगों से मिलेंगे जो मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, या वे जो है सतुगुण में नहीं है, वे व्यक्ति तमोगुण में है। कल हमने देखा कि यहाँ पूरा तमोगुण लोगों का शाम को और 8:30 बजे जमावड़ा आ गया। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे लग रहा है कि 8:30 बजे क्लास होगी, ऐसे करेंगे। हालांकि वे 2 घंटे पहले खड़े थे, लेकिन ठीक वही हुआ और पूरा सब डिस्टर्ब हो गया। अब उनसे कह भी नहीं सकते, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, भाई आगे जाओ, नहीं कह सकते। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो संसार में बड़ा यद यद विपदान, भक्ति करने में चीजें आएगी, लेकिन उनको सहन करना पड़ेगा। कहोगे तो झगड़ा होगा, वो बुरा मानेंगे, वही कासुनी होगी। बाद में फिर जब सुबह देखा तो वहाँ बहुत सारी बोटल्स पड़ी थी, पाउच पड़े थे, समझ रहे हो मेरी बात, बोतल क्या थी। मतलब लोग भी, ये भी बुद्धि नहीं है, मर्यादा नहीं है कि आप कौन से स्थान पर खड़े हो। तो इससे बड़ा और क्या तमोगुण होगा, इससे बड़ा और क्या पाप का युग होगा, बताइए। कि कैसे किससे बात करनी है, सिगरेट का धुआं छोड़ना, ये करना, मतलब ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि आज इन लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। जब ऐसे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो जो अच्छे लोग होंगे उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए सबसे जो आसान तरीका है, इन चीजों को हम बदल नहीं सकते, कोई कानून कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। बेस्ट है कि अपने आप को सुधारते हो, जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको पहुंचो, क्योंकि संसार अब धीरे धीरे ऐसा ही होने वाला है। इस संसार में कुछ भी नहीं होने वाला अब, अच्छा केवल बुरा ही होगा संसार में। विकास विकास की बात हो तो विकास नहीं होने वाला, विनाश ही होने वाला है। बुरी चीजें कल ही अब बढ़ता जा रहा है, वो धीरे धीरे अपने पैर पसार लिया उसने, सब जगह मिला। तो इसलिए अपने आप की शुद्धता को मेंटेन करते हो, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेते हो, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि जब जीव का मन सजोगुण रजोगुण तमोगुण में दूषित रहता है, तब तक वह स्वच्छंद रहना चाहता है, कुछ भी करेगा। अनियंत्रित हाथी के जैसा होता है वो, बिल्कुल जैसे पागल हाथी होता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र में वृत्तर बनना चाहता है, और मतलब अच्छे बुरे घटना थोड़ा बड़ा और कुछ करना चाहता है। परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों का कारण मात्र सुख दुख का अनुभव, बस केवल लास्ट में क्या परिणाम निकला, कुछ भी कितना भी बड़ा कार्य कर लो, कितना बड़ा उद्यम कर लो, लास्ट में अनुभव तो सुख या दुख का ही होगा ना। तीसरा क्या अनुभव होगा बताए, कुछ तीसरा होगा ही नहीं। घर में पति पत्नी है, काश नहीं हो जाए किसी बात के लिए, बाद में क्या दुखी का परिणाम होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, टेंशन होगी। क्योंकि जैसे कि माता जी है, अलगग्रस्त जीवन में भक्ति माने इस पश्चात भी समस्या बनी रहती है कि वे चाहते हैं कि मेरा परिवार पूरी तरह से मेंटेन रहे, मेरे बेटे बच्चे अच्छी तरह, परिवार हर कोई व्यक्ति कोऑपरेट करो, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सेवाएं होती है। पर्सनल जीवन में हम लोग देखते हैं, आश्रम के जीवन में भी हम ये देखते हैं कि हम लोगों को ऐसी गर्मी में प्रसाद बनाना कितना मुश्किल होता है। 3 दिन से मैं प्रसाद नहीं बना पाया, अकेला क्या बनाऊं। तो और जो 2-2 3-3 टाइम 4-4 5-5 गेस्ट आ गई, या कितनी मेहनत होती है, बाप रे बाप, फिर सफाई करना, कपड़े धोना, सब कुछ कितना। और वो भी क्या चाहता है कि कम से कम 2 शब्द तो कोई प्यार से बोले, कम से कम अप्रिशिएट तो करे कि हाँ बहुत अच्छा, और उसी को ही। तो जब तक हमारे जीवन में ये दूसरे को अप्रिशिएट करने की भावना नहीं आएगी, दूसरे की हम प्रशंसा नहीं करेंगे, दूसरे को हम अच्छा नहीं बताने सीखेंगे, तब तक स्वयं के जीवन में भी हम डिस्टर्ब रहेंगे। ये गुण सीख लेना चाहिए हमें, जैसे कि थैंक्स बोलना, थैंक यू बोलना। कई बार तो भक्त बोलते, प्रभु जी आप सीनियर हो, आप हमें थैंक यू बोलते हो। मैंने कहा एक्चुअली वो हैबिट बन चुकी है, क्या करें। तो ये थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना, किसी का वेलकम करना, यही सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। इतना बड़ा गुण है कि व्यक्ति के हृदय को छू लेता है। एक कहावत है ना, आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीज कहीं से नहीं लानी। तीन क्या चीज है, आओ, आइए प्लीज कम, बैठिए प्लीज सिट डाउन, आइए बैठिए स्थान ग्रहण कीजिए, पानी पीजिए। यानी कि ये 3 चीज कितनी मूल्यवान है, सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। और कहीं से नहीं लानी है, आपके पास में ये। तो ऐसा व्यवहार बना लेना पड़ेगा। इसलिए हमें दूषित जो चेतना है उसको सुधारना पड़ेगा,
और पागल के जैसी जो हमारी कार्यकलाप है वो इंद्रिय को उपयोग करके शुभ कार्यों की हमें वृद्धि नहीं करनी है, यानी कि मूर्खता वाले कार्य को बढ़ाने कहते हैं शुभ अशुभ कार्यों की आकांक्षा में लीन रहने के कारण जब हम सोचेंगे अच्छा ये अच्छा है, ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये मेरा, ये अपना, इन चीजों में रहेंगे ना हमेशा, तो मन काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त रहेगा हमेशा। नोट कर लो, जब तक हम ये फायदे की बात करते रहेंगे ना, ये फायदा करूँ, ये होगा तो ये मिलेगा, ये होगा तो ये मिलेगा, तो तब तक ये हम काम और क्रोध के वेग में बहते रहेंगे। इनसे जब ऊपर उठ करके हम दूसरे के हित के विषय में सोचेंगे, अपने हित के विषय में मत सोचो कि मेरे कमरे में एसी चल रही नहीं चल रही है, दूसरे के विषय में भी कभी सोच करके देख लो। जैसे कि आज मैं एक मैसेज में पढ़ रहा था कि मदर टेरेसा, ज्यादा दिन पुराने नहीं हुए, अभी कुछ समय की पहले ही घटना है, मतलब मैं आप होंगे कि साधु पुरुष की बात करेंगे तो आप होंगे तो जी तो भक्त लोग हैं, वो तो संसारी, मैं एक संसारी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मतलब जो भक्त भी नहीं थी, केवल उसके हृदय में प्रेम था। मदर टेरेसा बताती कि वो कलकत्ता की, बॉम्बे की जो झोपड़ इलाका है ना, कलकत्ता में नाम बोलिए स्थान का, बॉम्बे का तो मुझे पता था, धारावी दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती है, आप में से कोई बॉम्बे से होगा वो जानता होगा। तो वो बस्ती जो है वहां पर वे ज्यादा थी, और जो उनकी बॉडी जो थी, गले शरीर को ऐसे उठा लेते अपने हाथ में, और जो ब्लड निकलता था ना, जो बीमार होते थे उनको द्वारा उनकी पूरी साड़ी गंदी हो जाती थी। भले ही बाद में लोग कुछ भी नाम दो, उससे मतलब नहीं, लेकिन किसके लिए? मानवता की भलाई के लिए। तो यानी कि ये कितना अच्छा गुण है। हम ये नहीं कहते कि हम सबको ये करना चाहिए भक्ति छोड़कर, नहीं नहीं, भक्ति सर्वोपरि है, लेकिन ये एग्जाम्पल दिया गया, मतलब एक पैरल में उदाहरण दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हो सकता है। तो जो हम एक भावना रखेंगे सबको कोऑपरेट करने की परिवार में, कि केवल यही नहीं कि एक व्यक्ति के ऊपर ही हम सब कुछ छोड़ दें और दूसरा व्यक्ति कुछ करे ना, गंदा करते रहे, तो कब तक होगा? वो इरिटेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज परिवार में इरिटेशन की आ गई है। कोई व्यक्ति किसी को सुनना चाहता है, यहाँ तक बोलते हैं वक्त लोग तो कि प्रभु जी मुझे जो इसकी आवाज है ना बड़ी कड़वी लगती है, बड़ी कर्कश लगती है। और कहने का प्राय है कि सतोगुण रजोगुण द्वारा ये संचालित होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें भी आती है, गिन लो जाए, नोट करो। 11 इंद्रिया 5 तत्व, 11 इंद्रिया आएगी। 11 इंद्रिया कौन कौन सी है, कौन बताएगा? चलो नोट करके बता सकते हो। जैसे कर्मेंद्रिय लिख दो, कर्मेंद्रिय के साथ में लिख लो, मतलब ज्ञानेंद्रिय का मतलब है नॉलेज, नॉलेज सेंस लिख दो, उससे आगे कितनी है। फिर कर्मेंद्रिय में जो है एक्टिविटी सेंस, यानी कि एक्टिविटी जो कर्म करती है कितनी है, दोनों हो जाएगी। फिर उनके ऊपर 11वां कौन है, एक तो ये होगी, ठीक है ना। 5 तत्व जो है, कौन कौन से तत्व है स्थूल जो शरीर बना है। 16 कलाओं में से मन प्रधान है। इन सब में जो है देखो, चलो बता ही देता हूँ, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और 5 उनके विषय मान लो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 5 उनके विषय मान लो, तो कितने होगी? 5 15, और उनके ऊपर क्या है? 16वां मन है, यानी कि 11वां जो है मन होता है। 5 उसमें और जोड़ लो जो उनके विषय है, या 5 स्तुत्र तक जोड़ लो, ऐसे तो 24 बैठेंगे। एक दिन हमने गिनवाया भी था। मन के ही कारण विभिन्न देवता, ध्यान से सुन लो जा, मन के कारण विभिन्न देवता, मनुष्य, पशु, पक्षियों में शरीर में जन्म लेना पड़ता है। इन सबको भी मन के कारण ही लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मन प्रधान है। जो भी सब समस्या आ रही है, सब क्षमता है, चरित्र अच्छा ना होना, नशा होना, बुराई, ये किसी का अत्याचार, शोषण, अनियंत्रित मन का द्वारा होना, ये सब का सब उच्च निम्न पद होने के अनुसार ही मन उच्च और निम्न भौतिक शरीर को धारण करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि मन के कारण ये सब समस्या, और मन में ही नए नए विषयों को भोगने की जो लगन लगी रहती है हर समय, जो मन नए नए विषयों को ढूंढता है, नए नए स्त्री पुरुषों की खोज करता रहता है, ये मन के कारण ही है। मन के कारण ही जैसे चेतन नीचे गिरती है, तो उस जीव को, उस शरीर को छोड़ने के बाद फिर निम्न योनि में जाना पड़ता है। वो सबका सब मन के कारण ही होता है। तो मन के कारण ही हमारी चेतना कैसे दूषित हो जाती है, ये चेतना कैसे नीचे गिरती है, उसको उठाना बहुत जरूरी है। जब तक हम जो है अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठाएंगे, यानी कि इस चेतना को हम ऊपर थोड़ा सा नहीं लेकर जाएंगे, इस भावना मत के स्तर तक लेकर नहीं आएंगे, यानी कि 4 नियम पालन तक तो हमें अपनी चेतना को इस जीवन में लाना ही पड़ेगा। अगर 4 नियम पालन तक इस चेतना को नहीं उठा पाए,
तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाएगी, अगली योनि जो मिलेगी वो मनुष्य की नहीं मिलेगी, वो उसी लेवल पे मिलेगी सोचने के स्तर पर भी। जैसे कि मनुष्य के स्तर पर आप सोच सकते हो, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आप में से कई लोग टीचर भी है, प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। जैसे कि मेरी पर्सनल हॉबी थी कि मैं लेक्चरर मतलब किया था, रहे, और सोचे कि इससे आगे पद पाए, वो चीजें रहती है जीवन में। लेकिन जब एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जो जीवन का सही लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, फिर आप किसी भी स्तर पर हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फिलोसफर हो, फिर आप उसके करते हुए समझा करोगे ये जो कार्य कर रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, मैं लेक्चरर, मैं ये भौतिक पहचान नहीं है, बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। उस भौतिक पहचान के परे जो आध्यात्मिक पहचान है वो वास्तविक पहचान होती है। अन्यथा लोग रिटायर हो जाते हैं। कई दिन पहले एक व्यक्ति आया, कहा कि मैं पुलिस में हूँ तो रिटायर हो गया हूँ। तो मैंने कहा सिपाही थे क्या? तो उसको बहुत बुरा लगा है, दरोगा था इंस्पेक्टर, वो भी 3 स्टार वाला। मैंने कहा आप तो रिटायर हो गया, अब कहाँ स्टार वाले रहे? ऐसी मैंने ऐसे बोला तो अब कहाँ रहे? तो वो हंसने लगा, बोला महाराज जी आप तो मजाक बहुत करते। मैंने कहा मजाक नहीं, अब तो नहीं हो ना आप, तो अब क्यों उसको, अब भी क्यों उन स्टारों को लेकर के जी रहे हो? तो हो चुका ना। बोला हाँ, मगर आप दास बनो भगवान के। बोला अच्छा ये भी बनना होता है कि? मैंने कहा यही अंतिम पोस्ट यही है, इस पोस्ट पर आ गए ना तो बाकी पोस्ट की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये जीव स्वरूप हरे कृष्ण नित्यदास। तो भौतिक पहचान के द्वारा हम जाना है, तो इनसे ही द्वारा क्या होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, जीवात्मा को भौतिक सुख दुख का बोध होता रहता है। इस प्रकार मोहग्रस्त जीव शुभ अच्छे या बुरे कर्मों में हमेशा लगा रहता है। जीवात्मा इस संसार में विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, केवल इस चेतना को लेकर के, जिससे जीवात्मा मनुष्य, देवताओं, स्थूल कर्कश मनुष्य विभिन्न रूपों में लोक का अनुभव करता है। विद्वानों का यह कहना है कि देह का रूपायण बंधन या मुक्ति का कारण, जो देह का जो अंतर हो रहा है, बंधन और मुक्ति का जो कारण है, वो केवल मन ही है। मन के कारण ही जीव इस देहात्म बुद्धि में पड़ा रहता है। कहते हैं कि जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्र तृप्ति में लीन हो जाता है, जब कोई जीव इस संसार में इंद्रिय विषयों में डूब जाता है, यहाँ तक कि देखा गया है कि बड़े बड़े पढ़े लोग, लिखे लोग भी जो है शाम को बैठ करके पूरे दिन जो है, बड़े बड़े अधिकारी लोग, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो देखा गया है बड़े बड़े नेता लोग हैं, समाज के बड़े बड़े लोग जो है शाम को बैठ करके जो है लोगों को कहेंगे नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, बड़े बड़े पोस्ट है इनके पास में, लेकिन वो शाम को बैठ करके बाटली पीते हैं, दारू पीते हैं। जब ये कॉमन सी बात कहेंगे लोग, ये कॉमन सी बात है पूरी, नहीं ये कॉमन बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये किसके कारण है? मन के कारण है, क्योंकि मन पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में डूब गया है। तो इस तरह से जीव बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते रहते हैं जीव को। भौतिक बंधन बार बार उसको फिर अगले जन्म में जब उसने सही चेतना का विकास नहीं किया, सब कुछ अच्छा रहता है, जवानी तक सब अच्छा रहता है, तो जैसे ही पोस्ट पोजिशन मिलती है तो लोग उस पोस्ट पोजिशन को भूल करके सोसाइटी में जाना चाहते हैं। उन लोगों के बीच में जो तमोगुणी लोग हैं, और फिर अपनी चेतना को दूषित कर लेते हैं, तो अनासक्त उनसे वह अनासक्त नहीं हो पाता। वही मुक्ति का कारण बनता है। जब तक दीपक की बत्ती, जो दीपक है जो जलाते हैं आप, उसकी बत्ती ठीक ठाक से चलती है, तब तक वो प्रकाश देता रहता है। इसी प्रकार यानी कि जब उसमें घी होता है, जब तक दीपक के अंदर घी होगा तो सही ठीक ठाक प्रकाश देगा, लाइट देगा। जैसे घी खत्म हो जाएगा तो काला पड़ना शुरू हो जाएगा और धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब तक हमारे पास में चेतना का ज्ञान रहेगा, भगवत भक्तों का संग रहेगा, ऐसे लोगों का एसोसिएशन रहेंगे जो खुद चरित्रवान है, भगवत भक्ति में, तब तक हम दीपक के जैसे ही अच्छी लो देते रहेंगे उस घी के कारण, उस संग के कारण। जैसे ही हमारा अच्छे लोगों का संग बिटेगा तो हम इसी तरह से जो है अंधेरा, अंधकार इन चीजों में पड़ने लगेंगे, और इससे कष्ट प्राप्त होते हैं। जब उनसे विरक्त हो, जब कोई व्यक्ति ऐसे विकारों से दूर हो जाता है, तो वह कृष्ण भावनामृत का आग, जो आदि प्रकाश है, जो असली ज्ञान का प्रकाश है, वो उसके अंदर से निकलने लगता है। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जो अहंकार भी है, अहंकार भी है, ध्यान सुनो, अहंकार जो भौतिक पहचान है संसार की, इस प्रकार मन की 11 वृत्तियां भी होती है, 11 प्रकार की जो उसकी टेंडेंसी है, मन की जो कार्यकलाप है वो भी होते हैं। कहते हैं कि हे वीर पुरुष, इंद्रियों के विषय हैं जैसे शब्द और स्पर्श है। इंद्रियों का जो विषय है जैसे कि बोलना,
ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पर्श करना, जो सारा जो सुख आज लोग जो डूबे हुए हैं वो इस पर सुख में तो डूबे हुए हैं, क्योंकि शरीर को तो ऐसी चाहिए, शरीर को ही तो रूम हीटर चाहिए, शरीर को ही तो सुंदर वस्त्र चाहिए, शरीर को ही तो सुंदर कपड़े चाहिए, सुंदर भोजन चाहिए। ये सब शरीर की आवश्यकता के लिए बनाए गए हैं ना। स्पर्श कायिक जो है और कार्यकलाप और दूसरे, और कह रहे हैं जो मल त्याग है, यानी कि शरीर के द्वारा जो हम जिन पदार्थों का हम त्याग करते हैं, तो कहते हैं इस प्रकार से ये सब के सब जो है और विभिन्न प्रकार की देहे जो शरीर है, समाज, मित्रता, व्यक्तित्व, इन सबको पंडित लोग मन के अंतर्गत ही मानते हैं। जो विद्वान लोग हैं वे जानते हैं ये सब मन के ही कार्यकलाप हैं, जबकि इनका आत्मा से कोई लेन देना नहीं है। आगे कह रहे हैं कि इसमें शब्द भी आता है, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य है। 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य क्या है? जैसे आपका विषय है रूप है, कान का विषय जो है शब्द है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय जो है स्वाद है, इसका त्वचा का स्किन का विषय जो है स्पर्श है। ये सभी इनके ही कार्य कर, और ये चलना, कार्य करना, मल त्याग करना, ये जो इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको संभोग यानी कि भौतिक सुखों की कामना, सबके सब कर्मेंद्रिय है। इस तरह से कर्मेंद्रिय कार्य के अतिरिक्त ये धारणा कि मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, मैं ये हूँ, ये मेरा समाज है, मेरा परिवार है और ये मेरा राष्ट्र है। उसके अलावा ये भी होता है, और ये सब का सब मन का व्यापार कहलाता है, क्योंकि अहंकार है। और कुछ दार्शनिकों अनुसार ये 12वां कार्य क्षेत्र है। कुछ दार्शनिक इसको 12वां कार्य क्षेत्र मानते हैं, 12वें नंबर पर। बोले हरे कृष्ण।